Hey guys, welcome back to my channel. My name is Lokesh Raut. I'm a fifth year medical student at Orenburg State Medical University. और आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे MBBS रशिया वर्सेस MBBS सेमी गवर्नमेंट या स्लैश प्राइवेट इन इंडिया वर्सेस BAMS इन इंडिया। ठीक है, सबसे पहले तो अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा नॉट सब्सक्राइब वाला परसेंटेज बहुत ज़्यादा है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं अभी एकदम उठ के फ्रेश होकर आपके लिए वीडियो बनाने बैठा हूँ, तो सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन और आपको आपके चैनल पे दिखे, आपके जो स्क्रीन है उस पर दिखे और आप उसका मज़ा उठाए या आप उसका फ़ायदा उठाए। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले बात बताना चाहूँगा एक नीट एस्पायरेंट के बारे में। 10th के बाद मेनली इंडिया में 2 ऑप्शंस होते हैं। ठीक है, हमारे यहाँ पे पेरेंट्स आप डांसर बनोगे, स्पोर्ट्समैन बनोगे, इतना हमारे यहाँ फ़िलहाल इतना थिंकिंग हमारी इतनी वाइड होने की इंडियन पेरेंट्स की। लेकिन मेरे हिसाब से वो ये जो लास्ट जनरेशन है, ये जो 90s के हम लोग जो बच्चे हैं ना, या आप लोग जो 2000 वाले हो, 2003, 4, 5, 6 वाले हो, तो ये जो पेरेंट्स हैं इनकी भी थिंकिंग यही है कि 10th के बाद या तो डॉक्टर बनेगा तो इंजीनियर बनेगा। इंजीनियरिंग की इतने बेइज्जती होने के बाद, मतलब इंजीनियर्स को हर लोग ऐसे देखते हैं कि अरे यार इंजीनियरिंग कर रहा होगा, तो कुछ तो हम लोग प्रेशर में आके नीट चुनते हैं कि हम लोग डॉक्टर बनेंगे। या तो कोई जो स्टूडेंट्स हैं उनका मैथ्स बहुत ख़राब होता है इसलिए वो बायो चुनते हैं या डॉक्टर बनना चुनते हैं। क्योंकि अगर आपने बायो चुना मतलब डॉक्टर बन रहे हो, क्योंकि हर आदमी का प्रिपरेशन या वो स्टार्ट इसलिए करता है क्योंकि उसको एक MBBS डॉक्टर बनना होता है। फिर उसके बाद कोई हो सकता है कोई BDS में जाए, कोई BMS में जाए, कोई नर्सिंग करे, कोई BSc करे, लेकिन ये सब फील्ड रिलेटेड बायो ही है। आप 12th में हर बंदा इंडिया में जो भी बायो रिलेटेड फील्ड में कुछ करना चाहता है वो नीट देता ही है। ठीक है, और लगभग 90% के थॉट्स, 90% लोगों के थॉट यही होते हैं कि उनको डॉक्टर बनना है, इसलिए आदमी नीट देता है ताकि गवर्नमेंट में उनको MBBS में कोई कॉलेज मिल जाए। और थर्ड क्राइटेरिया जिसमें बायो चूज़ करता है बच्चा वो है बिकॉज ऑफ इट्स पेरेंट। ठीक है, तो ये मेन सीन। सबसे पहले इंजीनियरिंग से बचने के लिए, सेकंड आपका मैथ्स खराब हो, थर्ड आपके पेरेंट्स, और फोर्थ हो सकता है कि आपकी खुद की इच्छा हो कि आपको डॉक्टर ही बनना है, जैसे बहुत सारे बच्चों की होती है। अब बात कहाँ आके अटकती है, हर बंदा जो बायो लेता है या जो नीट देता है वो कभी भी मेरे हिसाब से ये नहीं सोचता होगा कि यार मेरे को BDSc करना है इसलिए मैं नीट दे रहा हूँ, या मेरे को BAMSc करना है या BHMS करना है या आयुर्वेद करना है जो भी BMS में आ गया इसलिए मैं नीट दे रहा हूँ। ऐसा मेरे हिसाब से बाई चॉइस कोई BDS, BMS, BHMS करने वाला जो बंदे हैं वो बहुत कम हो गए मेरे हिसाब से। यदि 100 लोग नीट का एग्ज़ाम दे रहे हैं 2024 में, इफ़ इमेजिन, तो हार्डली उसमें से 2 या 3 बच्चे ऐसे होंगे जिनको सच में BAMS ही करना होगा। क्योंकि BMS, BHMS, BDS ये सब अल्टरनेटिव ऑप्शन है जब आपको MBBS की सीट नहीं मिलती। आज जो भी लोग BDS कर रहे हैं गवर्नमेंट या कॉलेजेस में, कोई प्राइवेट में कर रहा होगा, कोई गवर्नमेंट में कर रहा होगा, जो फर्स्ट का बंदा होगा, सेकंड होगा, आप उसको पूछिए कि आपको बाई चॉइस आपने BDS लिया था या आपकी इच्छा MBBS की थी, तो वो बोलेगा कि मेरी MBBS की इच्छा थी, इतने नंबर नहीं आ पाए तो मेरे को BDS की सीट मिल गई, उसलिए मैं सोचा BDS करूँ। ठीक है, ये अलग साइड हो गया। मतलब सबसे पहले आपके दिमाग में ये क्लियर है कि हर बंदा MBBS ही करना चाहता है। मोस्टली 98%, 99% ऑफ द टाइम उसके मन में MBBS का ही थॉट होता है। अब सेकंड, यदि आपको MBBS की सीट नहीं मिलती तो मोस्ट ऑफ द बच्चे, लगभग अगर 100 बच्चे दे रहे हैं उसमें से अगर 30 का सिलेक्शन हुआ है तो जो 70 बच्चे बचते हैं उसमें से कम 67 बच्चे लगभग नीट रिपीट करते हैं। सबसे ज़्यादा रिपीट का जो चलन है या ड्रॉप का जो चलन है वो नीट में ही है। इंजीनियरिंग के बच्चे जो है उतना ड्रॉप नहीं करते। क्यों? क्योंकि उनको MHT CET के द्वारा इंजीनियरिंग की कॉलेज मिल जाते हैं। वो सब लोग IIT के लिए ट्राई करते हैं, लेकिन वो एंड ऑफ द डे इनको इंजीनियरिंग मिल जाता है क्योंकि उनको CET कॉलेज मिलते हैं। हम लोग जो है MBBS करना चाहते हैं, हम लोग को कोई ऐसे नॉर्मल कॉलेज मिलते नहीं हैं, हमको सिर्फ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज ही मिलते हैं जो कि नीट से ही मिलते हैं। कोई CET दे के हम लोग अभी कोई डॉक्टर नहीं बन सकता, है ना। इंजीनियरिंग करना है आप IIT में भी कर सकते हो, आप लोकल लेवल पे जो आपके नागपुर में कॉलेजेस है, जैसे मैं नागपुर से हूँ, हमारे रामदेव बाबा है, बहुत सारे कॉलेज हैं, आप वहाँ से इंजीनियरिंग परस्यू कर सकते हो, इसलिए ड्रॉप का परसेंटेज वहाँ पे कम होता है। लेकिन जब आप एक नीट एस्पिरेंट के पास जाते हो या यू थिंक एज ए नीट एस्पिरेंट, आपके लिए ड्रॉप इज़ द ओनली ऑप्शन यदि आपको MBBS ही करना है तो। नहीं तो आपके पास
कम से कम 1 करोड़ आज की डेट में होना चाहिए यदि आपको इंडिया में प्राइवेट करना है तो। ठीक है, अब जो लोग ड्रॉप लेते हैं, अब भैया मैंने 1 ड्रॉप लिया, 2 ड्रॉप लिया, तो मैं अगर पूछूंगा कि आपने ड्रॉप क्यों लिया, भैया यार इस लास्ट MBBS गवर्नमेंट में हुआ नहीं, अभी थोड़ा ट्राई करूंगा होगा। MBBS गवर्नमेंट, आप एंड ऑफ द डे MBBS के लिए ही फाइट कर रहे हो, सबका मकसद एक ही है MBBS। ऑलमोस्ट 95% बच्चों के ऊपर का हर बंदा जो ड्रॉप लेता है वो MBBS लेता है। आप BAMS के लिए, BDS BHMS के लिए ड्रॉप नहीं लेते। मेरा जो मतलब है पॉइंट क्लियर करने का वो सिंपल है कि आपके मन में कहीं ना कहीं MBBS इज योर टॉप प्रायोरिटी। अब आपको चीज़ें कौन सी रोक रही है मैं वो बताता हूँ। आई थिंक अब मैं क्लियर हो गया हूँ कि मैं बोलना क्या चाह रहा था। अब बात करेंगे सबसे पहले, यदि आपको MBBS सेमी गवर्नमेंट मिलता है तो आपने सेमी गवर्नमेंट वाला लेना चाहिए या एब्रॉड लेना चाहिए, तो आपने सेमी गवर्नमेंट लेना चाहिए। क्योंकि अगर आपका लगभग 30-35 लाख में इंडिया में सेमी गवर्नमेंट में हो रहा है तो आप प्लीज़ MBBS सेमी गवर्नमेंट इंडिया को चुनिए। यदि आप MBBS प्राइवेट और MBBS रशिया मेनली की बात कर रहे हैं तो MBBS प्राइवेट में लगभग 80 to 90 लाख रुपए लगते हैं, और अगर एब्रॉड का या रशिया का देख रहे हैं तो यहाँ पे आपका 25 to 30 लाख में पूरा 6 साल का MBBS हो जाता है। फर्क सिर्फ इतना है, यहाँ पे आपको 1 साल कम लगता है, यहाँ पे आपको 1 साल ज़्यादा लगता है। यहाँ मान लो आपका लगभग 5 ईयर्स में आपका पूरा हो जाता है प्लेन MBBS, यहाँ पे आपको मतलब भाई 4.5 पौने 5 रफली अगर आप छुट्टे वट्टे कैलकुलेट करोगे तो 5 ईयर्स आपको लग जाते हैं। 2018 वाली जो बैच है वो 2023 में अभी पास हुई है। ठीक है, 2024 में अभी पास हुई है इंटर्नशिप खत्म करके। तो ये कितने साल हो गए, 21 से 4 6 और वो 2, तो रफली एक इंडियन मेडिकल ग्रेजुएट को बिना इंटर्नशिप के 5 ईयर्स लगते हैं, जहाँ पे बिना इंटर्नशिप के इंडिया के इंटर्नशिप अगर कैलकुलेट नहीं करेंगे तो 6 ईयर लगते हैं। MBBS प्राइवेट और MBBS रशिया में आपने MBBS रशिया को चुनना चाहिए। यदि आपके पास अपार पैसा है और आपके घर वाले बोलते हैं कि लगा देंगे, आपको बाहर नहीं भेजना है, तो ही आप करिए। क्योंकि MBBS प्राइवेट में आपको प्रैक्टिकल नॉलेज जो क्लिनिकल एक्सपोजर बहुत कम मिलेगा। क्यों, उसका रीज़न बता दो। यदि आप बीमार हुए तो आप मोस्ट ऑफ द इंडिया है वो अगर बीमार होता है तो प्राइवेट हॉस्पिटल प्रीफर करते हैं कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल प्रीफर करते हैं। कोई भी आदमी प्राइवेट हॉस्पिटल में या प्राइवेट क्लिनिक में नहीं जाएगा क्योंकि उसको पता है वहाँ बहुत ज़्यादा पैसे लगेंगे। प्राइवेट में बहुत कम लोग जाते हैं, इसलिए वहाँ पे क्लिनिकल एक्सपोजर आपको कम मिलेगा, पेशेंट्स कम ही मिलेंगे। इतनी हद तक इंडिया के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज गिर चुके हैं कि वो पेशेंट न होने के कारण या उनके पास क्लिनिकल एक्सपोजर ना होने के कारण वो लोग अपने बच्चों को नकली फाइल्स बना के, केस हिस्ट्री बना के दे उनका वो करा रहे प्रोसेस प्रैक्टिकल। तो ऐसी भी चीज़ें हो रही है। और प्राइवेट को लेके बहुत सारे प्रोटेस्ट भी हुए, लास्ट ईयर भी ही हिमाचल या उत्तराखंड में आई गेस एक रेगुलर फी डिसाइडेड होती है कॉलेज की, लगभग 16 लाख पर ईयर या 17 लाख पर ईयर, जो भी प्राइवेट कॉलेज की फ़ी थी। बच्चों को इंटर्नशिप के टाइम अलग से 20 लाख मांगे गए, जस्ट ये बोल के कि हमने जो पहले फ़ी ली थी वो हमने गलती से कम ले ली थी, तो आपको यदि इंटर्नशिप करना है तो पैसे भरने ही पड़ेंगे। तो इंडियन प्राइवेट कॉलेज का बहुत ख़राब हाल है इस मामले में। यदि और मेरे हिसाब से जो भी बच्चा रिपीट कर रहा है, यदि आपको रिपीट आप कर रहे हो मतलब आपको गवर्नमेंट चाहिए था। यदि कोई प्राइवेट अफोर्ड कर सकता तो वो रिपीट नहीं करता। यदि मेरे को पता है कि मेरे पापा के पास में या फैमिली के पास में बहुत पैसा है तो मैं रिपीट क्यों करूँगा, अननेसरी आई विल नॉट वेस्ट ईयर। तो ये जो रिपीट कर रहे हो आप सब लोग एक मिडिल क्लास फैमिली से हो एंड उतना पैसा आपके पास नहीं है, तो MBBS प्राइवेट और MBBS रशिया में आप प्लीज़ MBBS रशिया को चुनिए। मानता हूँ आपका 1 साल ज़्यादा लगेगा, लेकिन 1 ईयर इज इक्वल टू कितना पैसा आपके पास, डू यू हैव एनी अदर ऑप्शन। ठीक है, आप ये मत सोचिए कि यार 1 साल भैया 1 साल, जब रिपीट करते हुए 2 साल का नहीं सोचा तुमने, तो MBBS जो तुमको करने मिल रहा है उसमें अगर 1 साल तुम्हारा ज़्यादा लग भी जाता है इंडिया से तो क्या फ़र्क पड़ेगा। अभी द मेन टॉपिक कि MBBS भैया रशिया से करें या BAMS इंडिया से कर ले। सबसे पहले एक बात क्लियर करना चाहूँगा, आज की डेट में आपको पता होगा कि MBBS रशिया और इंडिया में सिर्फ 1 ईयर का डिफरेंस है, बाकी कोई भी डिफरेंस नहीं। इंटर्नशिप को लेके, स्टाइपेंड को लेके। स्टाइपेंड क्या होता है, स्टाइपेंड वो पैसा होता है जो आपको इंटर्नशिप के दौरान इंडिया में मिलता है। आपको रशिया में कहीं भी किसी भी यूनिवर्सिटी में स्टाइपेंड नहीं मिलता, ना कजाकिस्तान में ना किर्गिस्तान में आपको कहीं स्टाइपेंड मिलता, सिर्फ आपको इंडिया में ही स्टाइपेंड मिलता है।
जब आप इंडिया में 1 ईयर्स की आपकी इंटर्नशिप कर रहे हो तो आपको वो जो 12 महीने से टोटल 365 डेज आपको इंटर्नशिप करनी पड़ती है। लाइक इफ़ यू स्टार्ट फ्रॉम 1 मार्च 2023 तो 1 मार्च 2024 तक आपको इंटर्नशिप आपकी होगी। उसमें आपको पर मंथ स्टाइपेंड मिलता है। वो डिपेंड करता है, वैरी करता है फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। लाइक महाराष्ट्र में अभी 13-15 हज़ार के आसपास मिल रहे हैं, कहीं 12 मिलता है, कहीं 16 मिलता है, कहीं 20,000 तक भी स्टाइपेंड जाता है। ठीक है। एमबीबीएस रशिया और इंडिया में अगर पेरेंट देख रहे तो मैं बताना चाहूँगा, एमबीबीएस रशिया में करने वाला है, इंडिया में करने वाला है। इसने अपनी एमबीबीएस इंडिया से कंप्लीट की 5 साल में, इसने 6 साल में की। बस ये 1 साल का डिफरेंस है जो ये वाला ज़्यादा दे रहे हैं। इसने अभी 5 साल की एमबीबीएस कर ली, इसने 6 साल कर ली। ये अभी नेक्स्ट वन एग्ज़ाम देगा, ये भी नेक्स्ट वन ही एग्ज़ाम देगा। एफएमजी अपने दिमाग से निकाल लो। आप सब लोग जो भी बैच ये जो मेरी वीडियो देख रही है, जो अभी एडमिशन लेने वाले हैं, आप 100% मोस्टली 99.9% आप नेक्स्ट ही दोगे। तो नेक्स्ट मान के चलो, नेक्स्ट होगी तो एफएमजी हट जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट वो सिंगल एग्जाम होगी जो आपको एमबीबीएस इंडिया का लाइसेंस भी देगी और नीट पीजी की सीट भी उसी मार्क्स पे देगी। तो एमबीबीएस इंडिया, एमबीबीएस रशिया। एमबीबीएस किया इसने 5 साल, इसने 6 साल किया, 1 साल का फर्क है। ये नेक्स्ट वन देगा, ये भी नेक्स्ट वन देगा। यदि ये नेक्स्ट वन क्वालिफाई करता है तो ये इंटर्नशिप करेगा इंडिया में 1 साल की। ये नेक्स्ट वन क्वालिफाई करता है तो ये भी इंडिया में 1 साल की इंटर्नशिप करेगा। दोनों इंटर्नशिप करेंगे, दोनों को स्टाइपेंड मिलेगा। इस इंटर्नशिप खत्म होने के बाद में इसको एक नेक्स्ट 2 नाम का प्रैक्टिकल एग्जाम देना है। इसको भी नेक्स्ट 2 नाम का प्रैक्टिकल एग्जाम देना है। ये एक छोटा सा प्रैक्टिकल एग्जाम होगा जिसमें आपकी प्रैक्टिकल स्किल टेस्ट की जाएगी, जो भी आपने इंटर्नशिप में सीखी है। द मोमेंट यू क्वालिफाई, आपने नेक्स्ट 2 भी पास करा, नेक्स्ट 2 पास कर लिया, आप दोनों इक्वल हो जाओगे। यू बोथ विल बी इक्वल। ठीक है। आपको भी एक प्लेन एमबीबीएस का लाइसेंस मिलेगा इंडिया में, आपको भी प्लेन एमबीबीएस का लाइसेंस मिलेगा। इस लाइसेंस की बेसिस पे आप जूनियर रेसिडेंट के लिए किसी भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में इंडिया के अप्लाई कर सकते हो, या प्राइवेट की भी अप्लाई कर सकते हो मोस्टली। तो जो पेरेंट का सवाल होता है कि इस वाले को, रशिया वाले को गवर्नमेंट जॉब मिलेगा नहीं, तो गवर्नमेंट जॉब बिल्कुल मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? हर चीज़ इक्वल है, हर चीज़ इक्वल है। अभी कोई भी डिफरेंस नहीं रहा। स्टाइपेंड मिलेगा, इसको भी नेक्स्ट वन देना, इसको भी नेक्स्ट वन देना, हर चीज़ सेम है। आप इंडिया से करो, रशिया से करो, एवरीथिंग इज सेम अनटिल एंड अनलेस अगर आप वो 1 साल का सोचोगे। बस रशिया में आपको 1 साल ज़्यादा लगता है। रशिया में आप 1 साल ज़्यादा बजाते हो क्योंकि यहाँ 6 ईयर्स कोर्स है, इंडिया में आपका 5 साल में खत्म हो जाता है। आई एम वेरी क्लियर? आई थिंक आई एम वेरी क्लियर। अभी आपको पता है कि एमबीबीएस इंडिया रशिया में फर्क नहीं। बीएमएस इंडिया में करे, एमबीबीएस रशिया में करे। जो बीएमएस का जो मुझे पूछते हैं, मुझे आप खुद ही बताओ, आपने नीट क्यों चुना था? आपने एमबीबीएस में आपका एडमिशन होगा इसी बेसिस पे चुना था। आपको ऐसा भी नहीं है कि यार अभी भैया रशिया जाएंगे तो फिर एग्जाम देना पड़ेगा। वो सबको ही एग्जाम देना है। नेक्स्ट वन जो एग्जाम आप इंडिया में भी करोगे तो भी देना है, रशिया में भी करोगे तो भी देना है। अगर आपका बीएमएस इंडिया में आप कर रहे हो, सेमी गवर्नमेंट में, प्राइवेट में भी कर रहे हो, और अभी आपको लगभग 25-30 लाख रुपए लग रहे हैं, आप प्लीज़ एमबीबीएस चुनिए। क्योंकि ये जो बीएमएस वाले जो सोच रहे हैं ना, अगर आज मैंने उनको बोल दिया एक काम करो, तुमको आज एमबीबीएस इंडिया में सीट मिल गई, तो करोगे क्या? हाँ भैया करेंगे। क्यों? नेक्स्ट तो इंडिया में भी देना है, तब ये नहीं सोचते हो। लेकिन जब रशिया जाना है एमबीबीएस के लिए, तब सोचो कि भैया नेक्स्ट होगा नहीं होगा। जब नेक्स्ट इंडिया में भी है, रशिया में भी है, तो क्यों सोच रहे हो? तुम कहीं भी जाओ, यू हैव टू मोस्टली सेल्फ स्टडी ही करना पड़ेगा। अनटिल अनलेस तुम खुद मेहनत करोगे तब तक तुम नेक्स्ट एग्जाम नहीं निकाल पाओगे। किसी ना किसी कॉलेज के भरोसे बंद बैठ जाओ कि भैया मैं इंडिया पढ़ूंगा तो मेरा नेक्स्ट निकल जाएगा, रशिया पढ़ेगा तो नेक्स्ट नहीं निकलेगा। ऐसा नहीं है। कोई भी कॉलेज या कोई भी कंट्री आपको नेक्स्ट निकलने की गारंटी नहीं दे सकती। इट्स यू हैव टू स्टडी। ऐसा हो तो सारे बच्चे प्राइवेट में एडमिशन ले लेते, कोई रशिया आता ही नहीं। ठीक है। आई थिंक आई एम वेरी क्लियर। जब जो बच्चों डाउट था कि भैया बीएमएस इंडिया से करे या रशिया से करे एमबीबीएस, प्लीज़ चूज़ एमबीबीएस रशिया एज एन ऑप्शन। यदि आप मेहनत करने के लिए रेडी है, यदि आप अपनी पूरी जान लगा के पढ़ने के लिए रेडी है, आपको लगता है भाई मेरे को पढ़ना ही है, मैं पढ़ूंगा ही, यदि आपके मन में डाउट है कि आप पढ़ पाओगे या नहीं, एमबीबीएस आपको झेप पाएगा नहीं, तो आप ना आए। अब बात करते हैं भैया मेरा फिजिक्स केमिस्ट्री बहुत वीक है। फिजिक्स केमिस्ट्री का यहाँ काम ही नहीं है। फर्स्ट ईयर में एमबीबीएस रशिया में क्लासेस फिजिक्स केमिस्ट्री की होती है, वो बस नॉमिनल होती है। आपको जस्ट जाके बैठना होता है, दैट्स ऑल। आपको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको मेन फोकस अपना मेडिकल सब्जेक्ट पे ही रखना है। वेरी क्लियर। अगली बार से कोई बच्चा मेरे को ये नहीं बोलेगा भैया मेरा फिजिक्स केमिस्ट्री वीक है, मैं एमबीबीएस रशिया करूँ या नहीं करूँ, या एमबीबीएस करूँ या नहीं करूँ। एमबीबीएस में फिजिक्स केमिस्ट्री का उतना काम ही नहीं है। जो बेसिक काम है उतना हर बच्चे को अकल है, उतना हर बच्चे को आता है। तो
आई थिंक मैंने एमबीबीएस रशिया में करना चाहिए या बीएमएस इंडिया में करना चाहिए या सेमी गवर्नमेंट प्राइवेट का, मैंने हर चीज़ सॉल्व कर दी है। कंक्लूजन मेरा यही होगा, अगर आपको सेमी गवर्नमेंट इंडिया में मिल रहा है 30-35 लाख में हो रहा है, 25 लाख में हो रहा है, तो इंडिया में आप सेमी गवर्नमेंट कीजिए, एमबीबीएस अब्रॉड में ना आए। यदि आप प्राइवेट सोच रहे हैं और एमबीबीएस रशिया सोच रहे, प्लीज़ एमबीबीएस रशिया सोचिए और अपने माँ बाप का पैसा बचाए, वो पैसा आपको आगे आपके ही काम आएगा। हो सकता है आप पीजी प्राइवेट में कर लीजिए बाद में इंडिया में, ठीक है, या तो आप आपके हॉस्पिटल के लिए, क्लिनिक के लिए, आप किसी भी चीज़ के लिए आपको पैसा लगा सकते हैं, इट्स योर चॉइस। भैया बीएमएस इंडिया से कर लो, एमबीबीएस रशिया करो। जब एमबीबीएस के लिए ही एडमिशन लिया था, सोच रहे थे और फाइनेंशियल बजट भी है। अब मेन बात आती है, अब भैया मेरा मन भी है लेकिन फाइनेंशियल बजट नहीं है। देखो, अगर आपके पापा, मैं बोलता हूँ आपको मिनिमम जो यहाँ कॉलेज है लगभग 2.5 लाख पर ईयर वाले हैं, 2.5 लाख पर ईयर में आपके ऐसे कॉलेजेस हैं जहाँ पे एमबीबीएस होती है। लेकिन भैया वो कॉलेज अच्छे नहीं होंगे, मैं यहाँ करूँगी। हर कॉलेज अच्छा ही होता है, वही है, कोई कॉलेज स्ट्रिक्ट होता है, कोई कॉलेज स्ट्रिक्ट नहीं होता है। किसी कॉलेज का एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट अच्छा होता है, किसी कॉलेज के हॉस्टल खराब होते हैं, किसी कॉलेज में मैनेजमेंट खराब होता है। वही चीज़ है, आप कहीं भी जाओगे आपको एमबीबीएस की डिग्री मिलेगी ही। मैं बोला ना, आपको खुद ही पढ़ना है, आपको मेन थियरी 6 साल खुद पढ़ना है, नेक्स्ट वन निकालना है। इंटर्नशिप में आप सब मेनली जो प्रैक्टिकल पूरा सीख जाओगे। इसका मतलब ये नहीं कि आपको यहाँ प्रैक्टिकल नॉलेज मिलेगा ही। प्रैक्टिकल नॉलेज इंडिया जैसा कहीं नहीं मिल सकता। यहाँ मानता हूँ थोड़ा कम है, मैंने हमेशा बताया भी है ये चीज़। आपको रशिया में थोड़ा कम प्रैक्टिकल नॉलेज मिलेगा, यहाँ उतनी पॉपुलेशन नहीं, उतने पेशेंट नहीं, उतनी बीमारियाँ नहीं हैं। इंडिया में बीमारियाँ ही हैं, पेशेंट ही पेशेंट है। वही चीज़ सोचोगे भैया इसको नहीं मिलेगा, इसको 1 साल इंटर्नशिप में गधा मजदूरी करोगे ना तो 100 सीख जाओगे, 100-150 इंजेक्शन लगा लोगे इंटर्नशिप में। इतना सीख जाओगे वो 1 साल में प्रैक्टिस, तुम थक जाओगे कि भैया अब नहीं करना है, बस हो गया, आता है मेरे को, कैसे बीपी गिनते हैं, कैसे इंजेक्शन लगाते हैं, हर चीज़ सीख जाओगे, हर चीज़ सीख जाओगे। तुमको यहाँ मेन सोचना है कि मेरे को एमबीबीएस करना है, मैं नेक्स्ट वन के लिए पूरी मेहनत करूँगा, बस यही तुम्हारे दिमाग में होना चाहिए। यदि आपकी फैमिली का बजट है तो आप प्लीज़ एमबीबीएस रशिया चुनिए, क्योंकि एमबीबीएस ही आपका ड्रीम था। यदि आपका फैमिली का बजट नहीं है तो आप एजुकेशन लोन के लिए ट्राई कर सकते हैं। एजुकेशन लोन के लिए मैं वीडियो डाल दी है। एजुकेशन लोन के लिए आप बहुत सारे बैंक में जाके आए, पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, स्टेट बैंक, गेट ऑफ इंडिया, सब जगह जाए, हाथ पैर मारिए। आपके बेट में जो कॉलेज है 2.5 लाख पर ईयर या 2.25 लाख पर ईयर, वो चुनिए। लेकिन अगर आपका एमबीबीएस करने का मन है, आप पढ़ना जानते हैं, आपको पढ़ना ही है, आपको एमबीबीएस आप कर लोगे, तो आप एमबीबीएस रशिया ही करें। यदि आपको लगता है कि यार मेरे से नहीं होगा, मेरे आपसे पढ़े उतना है नहीं, मैं बीएमएस करके अपना बैठ जाता हूँ बस, तो आप बीएमएस करिए। नहीं तो, और आपका एजुकेशन लोन भी नहीं हो रहा, फैमिली के पास बजट भी नहीं है, फिर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। 2.5 लाख पर ईयर वाले कॉलेजेस में आपका एडमिशन होता है, आई कैन हेल्प यू फॉर दैट। लेकिन उतना भी अगर आपकी फैमिली अफोर्ड नहीं कर पा रही, तो फिर यू डोंट हैव एनी ऑप्शन। आप इंडिया में कोई अदर कोर्स कर लीजिए, या तो बीएमएस गवर्नमेंट या जो भी आपको मिल रहा है वहाँ कर लीजिए। लेकिन बजट है तो प्लीज़ ऑप्ट फॉर रशिया या एमबीबीएस, क्योंकि वही आपका ड्रीम था, बैक ऑफ द माइंड आपकी वही चलता रहेगा। मेरे व्हाट्सएप पे ऐसे बहुत सारे बच्चे जो अभी बीडीएस कर रहे हैं, बीएमएस कर रहे हैं, कोई नर्सिंग कर रहा है, मैसेज करता है, यार भैया मैं सेकेंडरी में हूँ और मेरा अभी मन नहीं करता, मैं फिर नीट देने वाला हूँ फिर से। ऐसे बहुत लोग हैं जो बीएससी नर्सिंग, बीएमएस, बीएचएमएस छोड़ के रशिया आए हैं। क्योंकि आप जब वहाँ पे पढ़ते हो तो आपको आपके आजू बाजू दिखता है। यार मैं उन कोर्सेज को ख़राब नहीं बोल रहा हूँ, बीएचएमएस बीएमएस ख़राब नहीं है, लेकिन हर बच्चे के माइंड में होता है यार मैं एमबीबीएस करता, मैं क्या कर रहा हूँ, ये आयुर्वेद कर रहा हूँ या बीडीएस कर रहा हूँ। क्योंकि आप अपने दोस्त को देखते हो जो रशिया में एमबीबीएस कर रहा है या इंडिया में एमबीबीएस कर रहा है, आपको लगता है कि यार मैंने एमबीबीएस के लिए ही चुना था, मैं क्या कर रहा हूँ। आप हमेशा डाउट में तो बहुत सारे बच्चे जो वहाँ से बैकआउट करके नीट फिर से देखिए अब्रॉड आते हैं, एमबीबीएस करते हैं। कुछ बच्चे तो इंडिया में ही नीट निकाल के फिर से कर लेते हैं। इसके बाद मुझे ये सवाल बिल्कुल नहीं आना चाहिए कि भैया एमबीबीएस रशिया से करो या बीएमएस इंडिया से करो। ठीक है, मैंने तुमको बता दिया है। इस वीडियो में जो जितना क्लियर हो सकता है उतना क्लियर कर दिया। मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन में है। यदि आपको मेरे से पर्सनली बात करनी है, किसी सस्ते कॉलेज का फीचर्स चाहिए या कहीं एडमिशन में आप मेरी हेल्प चाहिए, ऑलवेज देयर टू हेल्प। ठीक है, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका। प्लीज़ सब्सक्राइब टू चैनल एंड कोई और टॉपिक वीडियो चाहिए लिखिए। और टिल देन सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय एंड थैंक यू।